नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अलंकार से संबंधित कुछ और भी टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, या अनुराग चित की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों जे बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी विरोधाभास, सी अतिशयोक्ति, डी यमक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी विरोधाभास। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इस पंक्ति में जितना कृष्ण के रंग में डूबता है उतना ही उज्जवल होता है, एक विरोधाभास है। सामान्यतः किसी चीज़ में डूबना या रंग में शामिल होना उसे हल्का या धुंधला कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ यह विपरीत है। अगला सवाल, फूले काश सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी श्लेष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर किसी पंक्ति में मनु, मानहु, जनु, जानहु, मानो, जान पड़ता है, निश्चय, यो आदि आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल, माली आवत देखकर कलिया करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल्हि हमारी बार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उपमा, सी अनियोक्ति, डी यमक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अनियोक्ति। कोई बात सीधे ना कहकर किसी के सहारे की जाए या जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। यहाँ माली, फूल और कली के माध्यम से राजा जय सिंह, रानी और उसके शासनकाल का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी रूपक, सी अतिशयोक्ति, डी विरोधाभास। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या कल्पना कर कर कहना। इस पंक्ति में हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, जो कि एक अतिशयोक्ति है। अगला सवाल है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। इसमें कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी रूपक, सी पुनरुक्ति, डी यमक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी यमक। कबीर की इस पंक्ति में यमक अलंकार है। इसमें पीर शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले पीर का मतलब गुरु या सज्जन और दूसरे पीर का मतलब दूसरे की पीड़ा है। यमक अलंकार में जब एक ही शब्द काव्य में 2 या 2 से अधिक बार आता है
लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है। अगला सवाल, जागी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी मानवीकरण, डी अन्योक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी मानवीकरण। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। इसमें वनस्पतियों को मानव के समान अलसाया हुआ और मुख धोते के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि उनके लिए एक मानवीय क्रिया है, जबकि वे निर्जीव हैं। यदि निर्जीव वस्तुओं को मानवीय क्रियाएं करते हुए दर्शाया जाए, जैसे कि हंसना, रोना या बात करना, तो यह मानवीकरण अलंकार होता है। अगला सवाल, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अतिशयोक्ति, बी विभावना, सी अन्योक्ति, डी रूपक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी विभावना। इस चौपाई में विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार तब होता है जब कारण के अभाव में भी कार्य का होना बताया जाए। इस चौपाई में बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना और बिना हाथ के काम करने की बात कही गई है। अगला सवाल, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी लाटानुप्रास, सी वृत्त्यनुप्रास, डी उपमा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी उपमा। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ हाथी से टीले की तुलना की गई है, जिससे टीला हाथी जैसा प्रतीत होता है। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं के बीच समानता दर्शाई जाती है और सा शब्द का प्रयोग इस समानता को स्पष्ट करता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल, विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ए पूर्णोपमा, बी पुनरुक्ति, सी लुप्तोपमा, डी प्रश्नालंकार। सही जवाब ऑप्शन बी पुनरुक्ति। विवक्षा अलंकार का एक दूसरा नाम पुनरुक्ति है। यह अलंकार शब्दालंकार का एक भेद है, जिसमें किसी भाव को व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है, जिससे भाव की तीव्रता और जोड़ बढ़ता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल में मधुर शब्द को दोहराया गया है, जिससे दीपक की सुंदरता और अधिक स्पष्ट हो जाती है। अगला सवाल, नीर भरी नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अतिशयोक्ति, बी विशेषोक्ति, सी विभावना, डी उपमा। सही जवाब ऑप्शन बी विशेषोक्ति। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि आँखों में हमेशा पानी भरा रहता है, फिर भी प्यास नहीं बुझती। यहाँ कारण पानी भरा होने के बावजूद कार्य यानी प्यास बुझना नहीं हो रहा है, जो विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण है। अगला सवाल, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूप से भ्रम हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी विभावना, डी असंगति। सही जवाब ऑप्शन बी भ्रांतिमान। जब उपमेय और उपमान में पूर्ण भ्रम हो जाता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है।
अगला सवाल है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए भ्रांतिमान, बी विभावना, सी संदेह, डी अतिशयोक्ति। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है भ्रांतिमान। जब एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु से संबंधित भ्रम उत्पन्न हो जाता है वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में हंसनी को ओस की बिंदु के कारण मोतियों का भ्रम उत्पन्न हो गया है तथा वह उसकी बूंदों को मोती समझकर चुग कर रही है। अगला सवाल, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए संदेह, बी उपमा, सी रूपक, डी प्रतीप। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है संदेह। इस पंक्ति में संदेह अलंकार है। इस पंक्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि नारी साड़ी के भीतर है या साड़ी नारी के भीतर। इस पंक्ति में संदेह का भाव व्यक्त किया गया है कि दोनों एक दूसरे में समाहित हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जो मानव नहीं है उसे मानव की तरह प्रस्तुत करना कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए मानवीकरण, बी श्लेष, सी यमक, डी उपमा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है मानवीकरण। जो वस्तु मानव नहीं है उसे मानव की तरह प्रस्तुत करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मानवीकरण अलंकार में किसी निर्जीव वस्तु या प्राकृतिक तत्व को मानव की तरह व्यवहार करते या महसूस करते हुए दिखाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।